नमस्कार। ये वीडियो बड़े द्वंद्व में बना रहा हूँ, मतलब बड़े कंफ्यूजन में बना रहा हूँ। बनाने बैठा था बड़े कैजुअल रूप में एक टी शर्ट पहनकर कि मेंबर्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, लंबा बनाऊंगा, समझाऊंगा। 2 बार 3 बार, इनफैक्ट 3 बार कुछ 2 मिनट 4 मिनट और 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके ऑफ कर दिया। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आया कि नहीं, शायद ये एक जनरल वीडियो पब्लिक के लिए दरकार है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ता फिर दिवाली है, बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ। इसके पहले वीक जो बनाया और उसके पहले वीक एक मेंबर्स के वीडियो को पब्लिक किया था। तो अगर कड़ी को जोड़ें तो 2 वीक पहले जापान के सिचुएशन और ये सबको बताकर क्रैश, ब्लैक स्वान तो शायद 1.5 महीने पहले बोला था। अब पूरी दुनिया बोल रही है ब्लैक स्वान। समझ ये नहीं आता है कौन किसको फॉलो कर रहा है। फिर जापान वाला वीडियो जो मेंबर्स का था उसको कॉमन किया, और लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था वो लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था उसमें मेरा बुलिश स्टैंड था। तो ये बहुत जरूरी समझ में आया बार बार मेंबर्स का वीडियो रिकॉर्ड करते करते कि नहीं, कहीं ये पब्लिक का वीडियो होना चाहिए। कैसे स्टार्ट करूं सोचा नहीं है, कैसे एंड करूंगा ये भी नहीं पता। हकीकत ये है कि लास्ट वीक में जो मैंने 1-2 ट्वीट किया, कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग कर्म को भूल जाते हैं, कर्म को सोचते नहीं हैं, कर्म को देखते नहीं हैं। और मैंने कर्म को जिया है। मैं कभी जब, और ये वीडियो, ये जो मैं अभी ये जो पब्लिक वीडियो बन रहा है उसके पीछे का कारण बताता हूं कि आज सडनली दोपहर में किसी से बात हो रही थी और बताते बताते उस बंदे ने ये बताया कि सर आप गूगल के टॉप सर्च पर हैं। गूगल के टॉप सर्च में मतलब आप शरद SHARAD के बाद कुछ आएंगे, जो भी शरद पवार, बहुत लोग हैं, JH जैसे ही टाइप करते हैं तो सर आपका आता है। और उसमें टॉप सर्च में शरद झुंझुनवाला क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो टॉप सर्च लोग करते हैं। शरद झुंझुनवाला नेटवर्थ, शरद झुंझुनवाला कोर्सेज। और अब ये क्या प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने मोबाइल पे देख नहीं सकता हूँ, ये चीज़ टॉप सर्च में नहीं दिखाएगा, और न ही मैं अपने घर वालों के, बट उसने उसका स्क्रीनशॉट भेजा और ये मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ाता है कि कितने लोग प्यार करते हैं और वो शायद इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को जिज्ञासा, कुछ क्या बोलता है उसको, मेरे अंदर घुसने की है। मत घुसिए। मेरा कुछ, आज के जमाने में जैसे लोग बहुत सक्सेस को चेज करते हैं ना, तो आप जितना मेरे अंदर घुसेंगे उतना आप शायद दुख और तकलीफ देखेंगे। हकीकत बता रहा हूं। मेरे जिंदगी में बहुत ऊपर नीचे है, कभी इस बारे में शायद कभी लिख सकूं या आप सुन सकें। एक इंस्टेंस बताता हूं। 2009-10 में कलकत्ता की सड़कों पर प्रीमियम कार, जिसको बोलते हैं BMW, मर्क, ऑडी, जिसको आज, मतलब उस समय यही 3 मॉडल्स, ऐसे लोग पहचानते थे कि किसके पास कौन सा है। और ऑडी जब कार लॉन्च किया तो पूरे इंडिया में, ऑडी इज अ जर्मन कार एंड दे आर फेमस फॉर देयर डीजल कार्स। तो डीजल कार उन्होंने लॉन्च किया 2007-8 में दे लॉन्च्ड इन इंडिया, फुल्ली इंपोर्टेड वर्जन। दे लॉन्च बोथ डीजल एंड पेट्रोल। तो बॉम्बे, दिल्ली, सब जगह उनका डीजल चल रहा था, पेट्रोल बिक नहीं रहा था, पेट्रोल का उनके पास स्टॉक था। 2010 they launched petrol version first. They launched Audi in Calcutta, but availability was only petrol.
सो बेसिकली पूरे इंडिया का जो नहीं बिक रहा था स्टॉक वो बेचना चाह रहे थे कलकत्ता में, उन्होंने बेचा। मैं गर्व से बोलता हूं कलकत्ता का फर्स्ट ऑडी डीजल वर्जन वॉज माइन। और उस समय मेरा M2M जो मैं अपने स्क्रीन पे देखा करता था, मैं जिन लोगों के संग एसोसिएट था, जिनके लिए काम करता था, उस समय के जो ऑडी का कीमत था, उस समय जो ऑडी का कीमत था उसका 15 गुना 15 टाइम्स वॉज माई डेली M2M अप और डाउन। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। बट उसके बाद सिर्फ रास्ता में भीख मांगना बाकी था। ये मैं बड़े आज एक क्यों कोई बोलेगा ये सब बात? ये एक रियलाइजेशन हुआ आज कि लोग इतना प्यार करते हैं, गूगल के टॉप सर्च में खोज रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं, तो लोग आज के जमाने में सिर्फ ग्लोरीफाइड चीज बिकती है, ग्लोरीफाइड। उसके पीछे अच्छा अगर आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट लॉस, नॉट अ सिंगल पेनी स्टॉक मार्केट लॉस, स्टिल आई फेस दैट सिचुएशन। मैं वो सिचुएशन स्टॉक मार्केट के लॉस के बिना फेस किया हूं। ये है समय और ये है वक्त। समय पे 2-4 मिनट बोलना चाहूंगा। ये कुछ साल 2011 में ये चीज होने के बाद, 2010 एंड के ये चीज मेरे साथ घटने के बाद कुछ साल तो सिर्फ ये समझने में लग गए कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मैं अपने आप को समझता था सबसे धार्मिक इंसान, कर्म प्रधान इंसान, और मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब जो आज हूं वही था कि ये करना है वो करना है, और सब कुछ करता था, सब कुछ समझता था, सब कुछ। उसके बाद जब मेरे साथ ये हुआ तो कुछ साल तो सिर्फ ये समझने में लग गए, और लोग मेरे परिचित के जितने लोग हैं वो ये सोचते थे कि ये लड़का कब सुसाइड करे। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, बस किया नहीं है। किया कर लेता तो आपके सामने नहीं होता, किया नहीं, सोचा बहुत बार है। बड़ा अजीब सा वीडियो है ना ये, ना एक सफर कंप्लीट होता है आज शायद। जो फर्स्ट वीडियो मेरा था कुछ सेकंड का था, अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद का एक महावाक्य से, अहम ब्रह्मास्मि से। ये वीडियो यहां पर जो दूसरा महावाक्य है, मतलब दूसरा या शायद तीसरा होगा, प्रज्ञानम ब्रह्म, उस पर कंप्लीट होता है। ये सेल्फ कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये अहम, ये जो अहम, ये ईगो, अहम ब्रह्मास्मि से ईगो का डिफरेंस कितना हेयरलाइन डिफरेंस है। और फिर प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म में कॉन्शियस और सेल्फ कॉन्शियस माइंड में क्या द्वंद्व है। ये आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते 4 बार मेंबर्स का वीडियो ऑफ कर आज जब वीडियो बना रहा हूं तो सडनली स्ट्राइक किया प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कॉन्शियस माइंड और सेल्फ कॉन्शियस। मैं आज बार बार आप लोगों को 1-1.5 साल से सब कॉन्शियस माइंड में जो आ रहा है वो बताता जा रहा हूं, आगे की बात, वॉकिंग अहेड ऑफ टाइम्स। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में अगर बोला बॉन्ड यील्ड, लास्ट ईयर में समझाया एक राजा कैसे लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा लेता है जो बॉन्ड यील्ड में, अब लोग समझ रहे हैं। लास्ट ईयर बताया हाइपर इन्फ्लेशन में, और बताया नहीं, हम डिस्कस किए, इसको ऐसे कर समझते हैं कि हमने डिस्कस किया हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया बॉन्ड यील्ड क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि रिसेशन और हाइपर इन्फ्लेशन क्या सिचुएशन होता है। फिर वो सिचुएशन आया नहीं, पर अब आ रहा है। वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड था शायद जो भूल के बक के चला गया। जब अब ब्लैक स्वॉन के लिए बोला, कट शॉर्ट करते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म में आते हैं, तो 3 वीक पहले या 4 वीक पहले ब्लैक लोग बोले हुआ नहीं। 6 महीना या 1 साल पहले जब बोला बैंक निफ्टी 4 डिजिट पे आएगा, लोग आज भी बोलते हैं कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, नहीं आएगा, हंसी उड़ाते हैं, ठठास करते हैं। कर आई डोंट नो,
ये एक सबकॉन्शियस माइंड का रीडिंग है और एक स्टडी है। ये एक स्टडी है। अहम ब्रह्मास्मि क्या डेफिनेशन है? जब कोई नहीं था और जब उपनिषद में जैसा वर्णन है कि जब आदम आया तो उसको लगा मैं ही तो हूं और कोई है नहीं। एक्चुअली था वो कि मैं ही ब्रह्म हूं। वहां से हम ये कलयुग में आ गए कुछ 1.25 लाख करोड़ साल पहले, 1.25 लाख साल बाद शायद। प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आप कितना लोग समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, रिसर्च जरूर करना, इस पे समझना, सोचना। मैं आज क्या बोल रहा हूं छोड़ दो उसको, छोड़ दो, हम मैं पे नहीं जाते हैं क्योंकि मैं ही शब्द खतरनाक है। 3 वीक पहले ब्लैक स्वॉन, लास्ट वीक ब्लैक स्वॉन नहीं आएगा। इसको ये मत समझिए ब्लैक स्वॉन खत्म हो गया, ब्लैक स्वॉन आएगा, अभी नहीं आएगा। और यही कारण है कि मेंबर्स का वीडियो बनाते बनाते मैं यहां वीडियो बना रहा हूं। क्यों? फंसना नहीं है, क्योंकि लास्ट वीडियो अगर तेजी का है और अगर कुछ दिनों बाद फिर मंदी आ गया, फिर आप फंस गए, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से वंचित रह गया। आई लॉस्ट माई कॉज, दिस इज वॉट आई फील। मतलब मैं ये फील करता हूं कि अगर वो अलर्ट मेरी तरफ से नहीं है तो फिर पर्पस ही खत्म हो गया। तो अब कट शॉर्ट करते हैं। देखो, कर्मों पे, इस पे, उस पे, अब ये जो मैंने अपने अपने जीवन चरित्रार्थ को 1 सेकंड में या 1 मिनट में बोला कि ऐसा हुआ, और मैं कई सालों तक ये सोचता रह गया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये कई साल बाद एक महापुरुष मिले, या जो भी हम क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्कशन करते हैं, उसमें समझ में आया। महाभारत का एक प्रसंग है, छोटा बोलता हूं, 1 मिनट की बात है। भीष्म पितामह जब शूलशैया पे लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैं 100 साल देख सकता हूं अपना, मतलब वो पीछे का 100 साल देख सकते हैं अपना, हर एक दिन का, कि वो क्या थे और क्या किए। वो भगवान कृष्ण को पूछते हैं, बोलते हैं कि मैं 100 साल अपना देख सकता हूं और मैंने 100 साल में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि आज मैं शूलशैया पे बैठा हूं और इतने दिनों और इतने महीनों तक बैठा हूं। मतलब 6 माह, मतलब उत्तरायण तक वेट कर रहे हैं वो कि कब सूर्य अपना दिशा चेंज करे तो अपने मृत्यु एक्सेप्ट करे। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि 100 साल तक तो आप देख सकते हो। 100 साल, ये जो पिछला 100 साल था या आपका जो भी है, इसमें आप हमेशा क्षत्रिय रहे, हमेशा या तो राजा रहे या सेनापति रहे, और हमेशा आप बलशाली रहे। मैं आपको 101वां साल दिखाता हूं, 101st ईयर जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको। आप देखो कि वो उसमें आप क्या किए। और वो क्या बोलते हैं कि उसमें आप सेनापति थे और आप रण के लिए निकले हुए थे, भाला सब कुछ लेकर और भाला हाथ में लेकर। और आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि सामने रास्ते पर एक बहुत बूढ़ा अजगर, बहुत बूढ़ा अजगर रास्ते के सामने है। तो आपको पता है पीछे सेना आ रही है, अगर उसको नहीं हटाया तो वो कुचला जाएगा, मर जाएगा। तो आपका भाव सही था। आपने क्या किया? चूंकि आप बलशाली थे, आपने वो भाला लिया और अजगर को ऐसे उठाकर फेंक दिया पीछे कहीं पर, और आपको लगा कि आपने उसको बचा लिया, रास्ता क्लियर है, अब आपकी सेना निकल गई। बोला अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हुआ। आपको पता है क्या हुआ? वो अजगर जिसको भीष्म पितामह ने 101वें जन्म में ऐसा उठाकर फेंका था, वो गिरा किसी कांटे के झाड़ के ऊपर। समझिए कर्म किसको बोलते हैं। ये है कर्म की परिभाषा। आपको लगेगा आप मार्केट सुनने आए हो, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, पर ये सब चीज जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, आपको मार्केट भी कहीं समझ नहीं आएगा। मैं मार्केट को बहुत क्लोजली देखा हूं।
अगर मैं बोल सकता हूं कि 2010-11 में उस समय का 15 ऑडी का कीमत का M2M मेरा डेली हुआ करता था, तो वहां से मैंने कर्मों को बहुत क्लोजली देखा है, मैंने समझा है। और ये मार्केट आउट ऑफ द बॉक्स या मार्केट के अलग तरीका से देखना या मार्केट को अलग साइड ऑफ द टेबल से देखना, ये सब मैंने सीखा है और समझा है और तब के तपा हूं। और वीडियो बना बनाकर बार बार आज बंद किया हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड, तभी याद आया प्रज्ञानम ब्रह्म, कि नहीं कोई रोक रहा है, कहीं कोई रोक रहा है। आप सोचो, वो भीष्म पितामह, वो जो अपने भाले पर वो अजगर को जान बचाने के लिए हटाया था, वो गिरा एक कांटों के झाड़ पर और उसका प्राण निकला 6 महीनों के बाद। क्योंकि आपको पता है अजगर चल नहीं सकता, अजगर तो रेंगता है, उसको एक समान भूमि चाहिए जिससे वो रेंग सके। अगर वो कांटों के ऊपर गिर गया तो वो हिल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका वो स्केल्स, जिसको हम इंग्लिश में पढ़े हैं, वो स्केल्स मूव भी करेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। 6 महीना तक वो तड़प तड़प कर मरा था वहां पर। उसका कर्म 101 साल बाद भीष्म पितामह को मिला। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, मार्केट में, कंट्री में, लोग के साथ, इकोनॉमी के साथ, शेयर के साथ, सेक्टर के साथ, सब कुछ यही है, यही सार है, यही जस्टिफिकेशन है, यही बॉटम लाइन है। आप क्या कर कर आए हो, उसी का आपको फल आगे मिलने वाला है। अगर यूएसए आज जो कर रहा है या जो उसके साथ हो रहा है, वो उसका कर्म है। जो यूके, जो हम सब जानते हैं कि वो किस तरह कॉलोनाइजेशन पे था, अब किसको कितने साल बाद उसका फल मिले, ये उसके आने वाले कर्मों पे है। तो आज मैं जब इंडिया को स्टडी करता हूं तो लोग पता नहीं क्यों, ठीक है बच्चा जन्मता है इंडिपेंडेंट, मैं देख रहा हूं कि इंडिया भारत देश तो आता है, शुरू से था, तो इसका क्या इतिहास आप पढ़ेंगे? इंडिया INDA का इतिहास तो हम 15 अगस्त 2047 से निकाल सकते हैं, बट एक्चुअली भारत का इतिहास तो अथाह है। आई एम ट्राइंग टू सी कि वो जो गोल्डन एज था, वो गोल्डन एज से अब क्या आगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम फ्रेम को समझिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने कल मंदी बोला, आज तेजी बोल दिया। टाइम फ्रेम, इंडिया का अब जो मैं आज जो बोल रहा हूं कि वो जो इंडिया का इतिहास गोल्डन एरा, वो गोल्डन एरा इंडिया का अब हम देखेंगे आगे। उसके पहले मंदी आएगी, उसके पहले एक बहुत खतरनाक मंदी आएगी। वो मंदी कैसे आएगी, जहां शायद 4000 बैंक निफ्टी का जो मेरा डेफिनेशन है वो भी आए और सब कुछ आए। आई डोंट वांट टू क्योंकि ये एक स्टडी है, ये टाइम बैक्ड स्टडी है, प्राइस बैक नहीं है। जो प्राइस देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, चार्ट तो जब बनेगा तो आपको दिखेगा। दिस इज प्राइस बैक्ड टाइम बैक्ड स्टडी, कि लोग कितने जन्म के पहले क्या किए थे, कितने साल पहले क्या किए थे, उसका शायद आगे क्या हो सकता है। एंड बिलीव मी, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का कुछ सहारा, कुछ इसके संग मिक्सचर हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम हमारे गैन टाइम के साथ मैच कर सकता है, और मैच करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। आई हैव बैक टेस्टेड, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के संग भी कभी मिलता हूं, जानता हूं, बहुत परिचय है। एंड व्हेन वी डिस्कस, कहीं ना कहीं जब हम जानते हैं, वो कभी कोई पूछे कि सर यहाँ कोई टाइम आपका आ रहा है, या मैं कभी पूछूं तो वो बोलेगा सर मेजर साइकिल, ये मिलता है और ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि समय प्रधान है, ये मिलेगा। मैं जितना भी आगे चलूं, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा था, बट वो मेंबर्स के लिए लिखा था, सोचता हूं कि कितना यहां पे, चलो छोटा सा करता हूं, हो गया आपका टाइम। दिवाली तक पॉजिटिव दिमाग में रखिए,
नीचे लो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा ज्ञान लो है, वो मैंने फ्री टेलीग्राम में भी दिया है। आप लोग प्लीज फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कभी कुछ होता है मेजर तो आपको हमेशा वहाँ सिग्नेचर मेरा एक ट्वीट मिलेगा, मतलब एक वो मिलेगा, मैसेज मिलेगा। मतलब मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो मेजर टॉप बॉटम्स में ही दूँ, 7 दिन 10 दिन कुछ नहीं बोलूँ, बट शायद मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मेजर मूव आपको बता सकूँ, क्योंकि वीडियो बनाना उस समय पॉसिबल नहीं होता। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। दिवाली तक पॉजिटिव बायस रखिए, क्योंकि हमारा गैनलो जिंदा है, वो 16,700 समथिंग वो गैनलो जिंदा है। दिवाली के बाद 10 दिन मैं इतना ही बोलूंगा कि सबसे अच्छा है कोई ट्रेड मत करिए, कोई ट्रेड मत करिए। क्योंकि अगर ब्लैक स्वॉन आया, से हाइपोथेटिकली, अब ये मत बोलना सर आप बोले ब्लैक स्वॉन आएगा, ब्लैक स्वॉन बिना बोले आता है। एक कैलकुलेशन हो सकता है कि बाजार में कुछ अपशगुन है या कुछ घटना घट सकती है, इतना ही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 10 दिन कोई पोजीशन मत रखो। अगर कोई लॉन्ग है तो उसके सामने 2 शॉर्ट रखो या 2 पुट हेज करो, ऐसा कुछ करो। और यही लिखा था, मतलब जो मैं शेयर करने वाला था मेंबर्स के साथ। डबल हेज करो शॉर्ट के साइड में, या कुछ मत करो 10 दिन। ये पीरियड निकल जाने दो, फिर मैं आऊंगा दिवाली के बाद। दिवाली शायद कर सकूं तो जरूर करूंगा। दिवाली की राम राम। हाफ सेंचुरी कंप्लीट करूंगा 22 तारीख को। शांत रहूंगा। 10 दिन ट्रेड नहीं करोगे, उसके बाद बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ये भी मैं आज बोल रहा हूं आपको। अगर आज से 2 महीना पहले ब्लैक स्वॉन बोला, सपोज करो, तो आज मैं फिर ये बोल के जा रहा हूं कि क्या होता है नहीं होता उसको भूल जाइए, एक बार 10 दिन छोड़ दीजिए। उसके बाद बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। मार्केट, ये मदमस्त हाथी का साल अभी 2 महीना और बचा है, तो सोचिए ये मदमस्त हाथी किस तरफ जाएगा। जरूरी नहीं है कि रोज कमाना, जरूरी नहीं है कि रोज कुछ ना कुछ पोजीशन लेके जाना, जरूरी नहीं है। जहां नहीं क्लियर लगे वहां शांत बैठो। ये भी एक कला है। जब आपके अकाउंट में पैसा हो और टर्मिनल में आप स्क्रीन दबा सको, फिर भी नहीं दबाओ, ये है एक्चुअल ट्रेडर। बनिए।